हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हर तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होगी। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दोस्तों। और ये दोस्तों कुल मिला के 17 गोल्स हैं। इनको हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से जो है याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में आपको सारे 17 जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो याद हो जाएंगे और आप जो है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इन्हें काफ़ी अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा उसको आप कई मल्टीपल टाइम से यूज करें और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ में यूज करें। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पोस्ट कर रहे हैं और दोस्तों वहां से काफी हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों आप उस चैनल को जाके जरूर ज्वाइन करें। और हमारे चैनल का उद्देश्य काफी मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करने के पर्सपेक्टिव से है। तो दोस्तों हम यहाँ पे यूपीएससी, आरएएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और काफी सारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी वीडियोस होंगी वो मल्टीपल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं और काफी हेल्पफुल होगी आपको आपके आने वाले कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। तो चैनल के साथ जरूर बने रहें और ये आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको लाइन वाइज जो है गोल्स दिए गए हैं और दोस्तों आप इनको देख सकते हो कि गोल नंबर 1 से लेके गोल नंबर 17 तक आपके सामने है। अब आपने कई बार पढ़े तो होंगे लेकिन दोस्तों आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से नंबर पे कौन से नंबर का गोल आता है। ठीक है, कौन सा गोल कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे गोल नंबर 1 को जो है 1 पे जो है नो पॉवर्टी के बारे में है, गोल नंबर 2 पे जीरो हंगर के बारे में है। और यहाँ पे जो है दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको ये साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारे इंपॉर्टेंट गोल्स को जो है हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों ट्रिक जो है वो किस तरीके से है। ट्रिक जो है हम याद करने की वो इस तरह से होगी कि जो फर्स्ट नंबर की ट्रिक है उसको याद करने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 1 से लेके दोस्तों 20 तक याद करने की एक ट्रिक है जो दोस्तों मैं हर जगह पे अप्लाई करता हूँ। जहां भी दोस्तों मुझको कभी जरूरत पड़ी है 1 से लेके 20 तक कोई डिजिट कंटिन्यूअसली याद करने की तो मैं इस टेबल का जरूर यूज करता हूँ। जिसमें 1 का मतलब होता है दोस्तों सन, 2 का मतलब होता है शू, 3 का मतलब होता है ट्री, 4 का मतलब डोर, 5 का मतलब नाइफ, 6 का मतलब विक्स, 7 का मतलब हेवंस, 8 का मतलब प्लेट, 9 का मतलब वाइन, 10 का मतलब हैन, 11 का मतलब लेमन, 12 का मतलब शेल्व्स एंड 13 का मतलब थ्रस्टिन, 14 का मतलब 14, 15 का मतलब लिफ्ट इन, 16 का मतलब स्वीट 16। स्वीट 16 को दोस्तों यहाँ पे गर्ल से जो है डिनोट किया जा रहा है। स्वीट 16 को आगे हम जब अभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप एक एक करके देखेंगे कि इनके फोटोग्राफ्स के साथ में भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको चीज अच्छे से याद हो जाए। 17 का मतलब होता है सेठ। सेठ का मतलब है दोस्तों सेठ जी। सेठ, आपने सेठ लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, जैसे कि काफी सारे जनरल स्टोर्स पे बड़े सेठ जी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से सेठ इन। और 18 का मतलब होता है अटेकिंग, 19 का मतलब नमकीन और 20 का मतलब आंटी। ठीक है, अब आप जो है इन सबको जो है थोड़ा सा एक बारी 2-4 बार रिकॉल कर लो। इसको रिकॉल करने के बाद में ये पूरी की पूरी आपको टेबल से जो है हमको ये सारे गोल्स याद करने में काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब हमेशा आप ये 1 से लेकर 20 तक जब भी कभी आपके सामने आए तो उसको याद करने के लिए इसी ट्रिक को अप्लाई करिएगा। और हो सकता है वहां पे प्रेसिडेंट के नेम भी लिख सकते हो आप और ट्रिक बना सकते हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर के नेम भी स्टार्टिंग से याद कर सकते हो, या फिर और भी जो दोस्तों क्रोनोलॉजिकली इस तरीके से चलते हैं 1 से लेकर 20 तक आप इस तरह से याद कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गोल नंबर 1 से 17 को शॉर्ट फॉर्म में बताया गया और यहीं पे जो है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी बताया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया गया है। जैसे गोल नंबर 1 बताता है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। गोल नंबर 2 बोलता है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस पूरी इन सबको आप एक बार ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों हम जैसा हमारा उद्देश्य जो है ट्रिक्स बताने का है तो हम ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम फर्स्ट नंबर की जो है ट्रिक पे अभी आगे हैं। फर्स्ट नंबर की ट्रिक आपको जैसा कि पता है बोल रही है नो पॉवर्टी के बारे में। तो गोल नंबर 1 जो है, 1 का मतलब क्या था, सन। 1 का मतलब था सन। और सन क्या बोलता है, सन जो है दोस्तों बहुत पुअर है और इसकी पुअर्टी को आप यहाँ पे देख सकते हो कि सन कितना ज्यादा पुअर है।
तो सन बहुत ज़्यादा पुअर है, इसको देखो आप कितना पुअर दिख रहा है। तो और आप अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन करो कि सन देखो कितना पुअर है, क्योंकि ये अर्थ से जो है, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अर्थ से बहुत दूर है तो इसको बहुत पुअर सा फील हो रहा है, ठीक है। तो बहुत पुअर है सन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। टू का मतलब होता है शू, टू का मतलब हमने पढ़ा था शू, ठीक है। मैं वापिस से उस टेबल पे के ऊपर एक बार आता हूँ और आपको बताता हूँ कि टू का मतलब जो है, तो दोस्तों हमने बताया था जैसा कि 2 का मतलब होता है शू, ठीक है। 3 का मतलब ट्री, 4 का मतलब डोर, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लो इस टेबल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, और ये काफी हेल्प करेगी आपको ये याद करने में, ठीक है। अब देखो 2 का मतलब शू, अब देखो शू जो है वो जो हंगरी लोग होते हैं, हंगरी जो बहुत भूखे लोग होते हैं, हंगरी लोगों के शूज कैसे होते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं शूज, शूज की हालत भी ऐसी हो जाती है, देखो पिचक गया बिल्कुल, देखो ये प्लास्टिक की बोतल जैसा हो गया शू, ये देखो इनके शूज ऐसे होते हैं, ठीक है। तो 2 शू, तो हंगरी पीपल के जो है 2 का मतलब शू, शू जो है शू किसके, हंगरी पीपल के ऐसे शूज, ठीक है। तो आपके दिमाग में जो है ये इमेज जो है जब इंसर्ट हो जाएगी, 2 का मतलब है शू, और शू जो है बिल्कुल जो हंगरी पीपल होते हैं उनके शूज ऐसे होते हैं शूज, तो आपके दिमाग में अब ये पिक्चर उतर गई है। अब आप इसको इस तरीके से माइंड में मेमोराइज कर लें इस पिक्चर को, और ये जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लेना। इसके बाद आप पूरी जिंदगी भर के लिए जो है आपको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके सामने ये वर्ड आ गया कि 2 का मतलब होता है शू, और शू का मतलब है, शू पहने हुए कौन है, हंगरी आदमी, जो हंगरी लोग होते हैं उनके शूज ऐसे होते हैं, देखो बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब हम देखते हैं 3rd नंबर का जो हमारा गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो 3 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, ट्री, ठीक है। तो 3 का मतलब दोस्तों हमने पढ़ा था ट्री। तो अब हम देखेंगे ट्री को, तो ये देखिए आपके सामने ट्री आ गया दोस्तों, खूबसूरत सा ट्री आ गया, बिल्कुल हेल्दी है ये ट्री कैसा है, बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल वेलबींग हो रही है इसकी पूरी केयर की जाती है। तो कैसा हो गया ये, बिल्कुल ये ट्री जो है बिल्कुल हेल्दी हो गया। तो हम जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। हमको ये दिमाग में आ जाएगा कि हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। अब इससे आपका पूरा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं दोस्तों जिससे हम जो है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है एक काफ़ी अच्छे और एग्रेसिव स्टूडेंट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से मैं ये ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गोल नंबर 4 जो है, 4 बोलता है, गोल नंबर 4 बोलता है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो देखो 4 का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था डोर, ये डोर आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो डोर जैसे ही ओपन की ना, तो ओपनिंग द डोर टू योर चाइल्ड्स लर्निंग, तो इस जैसे ही डोर को ओपन किया दोस्तों, बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो है लर्निंग का भाव बहुत बढ़ गया, मतलब क्वालिटी एजुकेशन आ रही है, मतलब देखिए एजुकेशन से रिलेटेड है ये। तो गोल नंबर 4 किससे रिलेटेड हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ। तो आपको ये समझ आ गया कि 4 का मतलब होता है डोर, और डोर जो है वो ये बताती है कि डोर को जैसे ही ओपन करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन आएगी, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड होगी, ठीक है। अब देखो 5th नंबर का गोल है, 5 का मतलब था नाइफ। नाइफ का मतलब दोस्तों, नाइफ का मतलब है, देखो ये नाइफ लिए कौन खड़ी हुई है, ये महिला खड़ी हुई है नाइफ लिए हुए, ये कह रही है कि मुझे जो है जेंडर इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। ये क्या कह रही है, जेंडर इक्वलिटी चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है। तो ये 5 नंबर पे जो है नाइफ लेकर के ये वुमेन आई है, और ये वुमेन कह रही है कि भाई हमको जेंडर इक्वलिटी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, जेंडर इक्वलिटी चाहिए। ये नाइफ दिखा करके जेंडर इक्वलिटी लेना चाहती है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको ये ट्रिक भी याद होगी कि 5 का मतलब नाइफ है, और नाइफ लेकर के ये वुमेन जो है ये चाह रही है कि जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। अब 6 का मतलब देखो, 6 का मतलब होता है विक्स, हमने पढ़ा था विक्स। विक्स देखो, विक्स वेपोरब लगाते ही हमको बिल्कुल क्लीन एयर मिलती है, क्या मिलती है, क्लीन एयर। और दोस्तों हमारा बिल्कुल वाटर भी बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है, हम बिल्कुल सैनिटेशन हो चुका होता है हमारा, ठीक है। तो ये देखो विक्स वेपोरस से क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लीन वाटर और सैनिटेशन और सस्टेनेबल, जो भी हम इसका पूरा जो कंप्लीट गोल था उसको भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। उस चीज को बढ़ा चढ़ा के और अच्छे से याद कर सकते हो, लेकिन बेसिक टर्म अगर याद होगी ना तो आपको ऑटोमेटिकली जो बड़ी हमने स्टार्टिंग में शुरू में जो बड़े बड़े गोल्स थे वो छोटे तौर पे हमको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमको ये इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स याद हो रही हैं, जैसे 6 का मतलब होता है विक्स, और विक्स वेपोरब लगाते ही हम बिल्कुल सैनिटाइज हो जाते हैं, मतलब सैनिटेशन से रिलेटेड है, हमारी नाक जो है बिल्कुल साफ हो जाती है, और बिल्कुल क्लीन एयर बिल्कुल हमारे अंदर जाती है। और बिल्कुल क्लीन एयर ही नहीं दोस्तों, ये वाटर और सैनिटेशन भी होता है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि ये 6 विक्स से रिलेटेड है, और विक्स वेपोरब लगाते हैं तो देखो ये महिला और ये बच्चा, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, सैनिटाइज हो गया, और बिल्कुल क्लीन वाटर का इनके अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कुछ इमेजिन करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम यहाँ पे।
अब दोस्तों हम 7th नंबर के गोल पे आ गए हैं और 7th नंबर का गोल ये बोलता है कि भाई 7 मतलब हेवन। हेवन जो है, हेवंस क्या है, हेवंस पे तो बिल्कुल क्लीन एनर्जी का या रिन्यूएबल एनर्जी के जो है प्लांट लगे हुए हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट आपको दिखेंगे। तो हेवंस पे क्या है, प्लांट है। आंखें बंद करके आप इमेजिन करो कि हेवंस पे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के ये प्लांट है, ठीक है, जिसमें ये विंड एनर्जी के आपको प्लांट दिख रहे हैं। तो ये कैसी है, एक अफोर्डेबल और बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ये काफी अच्छे से याद हो जाएगा कि ये अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गोल नंबर 8 की। और गोल नंबर 8 क्या बताता है, गोल नंबर 8 बताता है, 8 का मतलब होता है प्लेट। क्या होता है 8 का मतलब, बताया था आपको, प्लेट। अब प्लेट जो है लेकर के बिल्कुल जो डिसेंट लोग हैं वो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ पे बातचीत कर रहे हैं। ये देखो प्लेट लेकर के बातचीत कर रहे हैं, ये प्लेट इनके पास में रखी हुई है और इस प्लेट में बिल्कुल जो सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल डिसेंट वर्क वाले लोग हैं, तो ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ऐसे ही लोग बात कर सकते हैं जो बिल्कुल प्लेट में लेकर के खाना खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि ये गोल नंबर 8 जो है, जो कि प्लेट को बताता है। 8 का मतलब होता है प्लेट, और प्लेट लेकर के जो है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बातचीत हो रही है, ठीक है। अब 9 बात हो रही है गोल नंबर 9 की। तो 9 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, वाइन। वाइन पढ़ा था। 9 का मतलब क्या पढ़ा था, वाइन, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ वापिस से, वाइन पढ़ा था हमने। 9 का मतलब, अब वाइन मतलब होता है, वाइन कौन लेकर के यूज कर रहा है वाइन का, तो वाइन का यूज कर रहे हैं ये देखो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स। देखो ये वर्कर्स को, और ये इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स वाइन का यूज कर रहे हैं। ये दिन भर काम करते हैं और जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही वाइन खोल करके मस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। ये इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। जो गोल नंबर 9 था उसमें इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो ये सब लोग इनोवेशन पे भी काम करते हैं, यही लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भी करते हैं, और शाम को ये वाइन पीते हैं, यही वाइन पी रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया, आपको याद हो गया है कि जो 9 है वो वाइन को बताता है, और वाइन का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग वाइन पीते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 10th नंबर का जो गोल है उसको हम देखते हैं। 10th नंबर का गोल बताता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात करता है। 10 का मतलब क्या था, हैन। हमने पढ़ा था हैन। हैन मतलब मुर्गी। मुर्गी जो होती है दोस्तों क्या कर रही है, ये देखो दोनों बिल्कुल, एक सफेद मुर्गी है, काली मुर्गी है। तो सफेद और काली के बीच में जो है इनइक्वालिटी है। तो इस इनइक्वालिटी को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को। तो हैन जो है, 10 का मतलब हो गया हैन, और हैन जो है, हैन की एक इनइक्वालिटी को हमको कम करना है, ठीक है। ये इनके बीच में जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी को, ठीक है। ऐसे करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम 11th नंबर का जो हमारा गोल है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। 11th गोल बोलता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में। 11 का मतलब हमने पढ़ा था दोस्तों, 11 का मतलब होता है लेमन। 11 का मतलब होता है लेमन, और लेमन का मतलब होता है दोस्तों ये बिल्कुल इस तरीके से सस्टेनेबल सिटीज। ये देखो ये लेमन जो है बिल्कुल लेमन जैसी वॉल्स बनी हुई है, ऐसी ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल सिटीज कैसे डेवलप करोगे, ऐसे लेमन्स की वॉल वाले ऐसे इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाओगे, तभी तो जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो और सस्टेनेबल सिटीज तैयार होगी। तो सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज जो है वो कहाँ पे रहती है, जहाँ पे ये लेमन जैसी बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये लेमन जैसी बिल्डिंग जहाँ पे होती है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये लेमन जैसी बिल्डिंग जो है, आंखें बंद करके आप इमेजिन करें कि जहाँ पे लेमन जैसी बिल्डिंग है वो सस्टेनेबल सिटीज है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज का क्राइटेरिया ही यही हो गया है आज के ज़माने में, जहाँ पे ये ऐसी यूरोपियन लेमन जैसी बिल्डिंग्स बनती हैं, इसका मतलब वही सस्टेनेबल होगी, ठीक है। अब हम जो है दोस्तों 12th नंबर के गोल पे आते हैं। 12th नंबर का गोल क्या बोलता है, 12 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, शेल्फ पढ़ा था। शेल्फ पढ़ा था, ठीक है। शेल्फ आप पढ़ सकते हो या शेल्व्स बोल सकते हो, ठीक है। तो शेल्फ देख रहे हो आप, यहाँ पे ये शेल्फ है, और शेल्फ क्या है, शेल्फ बिल्कुल कंजम्पशन से रिलेटेड मटेरियल है और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबल है कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जो 12 है, 12 का मतलब शेल्फ होता है, और शेल्फ क्या बताता है कि शेल्फ के अंदर में ये कंजम्पशन के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। देखिए ये कंजम्पशन के कितने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आपके सामने ही है ये, और ये कंजम्पशन के प्रोडक्ट जो है इनका ही प्रोडक्शन की भी बात हो रही है बिल्कुल। तो हमको जो प्रोडक्शन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, वो बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन के प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्शन हुआ है इनका, ठीक है। तो अब आपको, मुझे उम्मीद है इस तरीके से ये चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गोल नंबर 13 पे अब हम आते हैं। गोल नंबर 13 का मतलब था थ्रस्ट इन। थ्रस्ट इन मतलब क्या होता है, प्यासा, प्यास लगी हुई हो। तो देखो ये थ्रस्ट इन, ये प्यासा आदमी है और ये कह रहा है कि प्यास जो है, जो लोगों को लग रही है, उसका कारण क्लाइमेट एक्शन है। क्लाइमेट एक्शन की वजह से ये सब डेजर्ट बन चुके हैं, और ये डेजर्ट की वजह से जो है सब कुछ खत्म हो गया है और लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये थ्रस्ट इन, ये प्यासा व्यक्ति है, और ये प्यासा व्यक्ति की प्यास जो है इसलिए ये प्यासा है क्योंकि ये जो है क्लाइमेट एक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है,
है, तो 13 का मतलब थ्रस्टिन, और थ्रस्टिन जो है क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन हो चुका है, क्लाइमेट एक्शन हो चुका है। आपके दिमाग में ये पिक्चर भी बन जानी चाहिए कि ये जो है ये मरुस्थल है, और ये मरुस्थल में बिल्कुल क्लाइमेट एक्शन इतना हुआ कि ये सब इतना बंजर हो चुका है कि यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं बची है, और ये बंदा प्यासा रही है। ठीक है, 14 जो है, 14 का मतलब 14, फोर्ट की बात हो रही है। 14 का मतलब फोर्ट इन, मतलब फोर्ट में। तो फोर्ट में क्या है, देखो देखो सी जो है, फोर्ट इन सी। अब आगे लगा दो सी, तो फोर्ट इन ओशियन लगा दोगे, तो ओशियन लगा दोगे, फोर्ट इन ओशियन मतलब फोर्ट जो है ओशियन में है। तो ये देखो, ये ओशियन के अंदर, सी के अंदर में ये फोर्ट है आपके सामने ही। ठीक है, तो ये जो फोर्ट है, तो जो फोर्ट है उस वो कहाँ पे, ओशियन में। तो इस ओशियन का क्या करना है, हमको सस्टेनेबल विकास करना है, इसी को हमको कंजर्व करना है। यही बोला गया यहीं कि मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी बात इसमें बताई गई है। 14 का मतलब क्या होता है, ओशियन। ठीक है, 14 का मतलब जो फोर्ट है, फोर्ट जो कि ओशियन में है, इस ओशियन का हमको कंजर्वेशन करना है, इस मरीन रिसोर्सेज है उनको बचाना है। ठीक है, अब 15 मतलब लिफ्ट इन। ठीक है, 15 का मतलब दोस्तों क्या है, ये 15 है। 15 का मतलब क्या होता है, लिफ्ट इन। तो लिफ्ट में आप बैठे होंगे लाइफ में, तो लिफ्ट इन, लिफ्ट का मतलब होता है ये जो लिफ्ट है ये लैंड के डिग्रेडेशन होने से बचा रही है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो इसके पूरे गोल को आप पढ़िएगा, और उसमें यही बताया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन से रक्षा करने के लिए ये लिफ्ट में लोग सवारी कर रहे हैं, ताकि जमीन पे नहीं चलेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, अब आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, लिफ्ट में लोग अब सवारी कर रहे हैं इसलिए कि लोग बिल्कुल भी लैंड को डिग्रेड नहीं करना चाहते। ठीक है, डिग्रेड नहीं करना चाहते इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये भी याद हो गया। 16 का मतलब जो गोल नंबर 16 है वो बोलता है पीस और जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है ये, तो पीस और जस्टिस की बात कर रहा है। तो देखो स्वीट 16, ये 16 ईयर ओल्ड बिल्कुल स्वीट सी लड़की है, और ये यही कह रही है कि बिल्कुल पीस और जस्टिस की बात कर रही है। ये देखो पीस और जस्टिस, ये आपको दिख रहा है, इसमें पीस और जस्टिस की बात हो रही है। तो ये कौन कर रही है, ये स्वीट 16 है। ये स्वीट 16 जो गर्ल है, ये स्वीट 16 गर्ल ये इस जस्टिस की बात को कर रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से याद करने के तरीके। तो ये स्वीट 16 बोलोगे आप, तो आपको याद हो जाएगा कि स्वीट 16 जो है वो तो पीस की बात कर रही है, तो पीस और जस्टिस की बात कर रही है। तो ये जो है गोल पीस और जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट और आखिरी जो गोल है हमारा वो देखते हैं, और ये गोल भी काफी इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल या ग्लोबल पार्टनरशिप से रिलेटेड है दोस्तों, गोल नंबर 17। तो 17 का मतलब सेठ जी जो थे वो सेठ इन था। ठीक है, 17 का मतलब सेठ इन। ठीक है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, आगे तो सेठ इन जो है, अगर आपको ये याद नहीं है, आप एक बार टेबल को बार बार रेफर करना, तो सेठ इन होता है, ये सेठ इन सेठ जी हैं। अब देखो ये सेठ जी, देखो मुकेश अंबानी सेठ जी है, ये सेठ जी बैठे हुए हैं, ये जो है ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप कर रहे हैं ये सेठ जी। ठीक है, तो दोस्तों यही था 1 से लेके 17 तक जितने भी जो इंपॉर्टेंट गोल्स थे वो मैंने आपको बताए। और दोस्तों इन सब का पर्पस यही था कि आपको इमेजेस की मदद से जो है ये सारे गोल्स याद हो जाएं, और आपको ये क्रोनोलॉजी भी समझ आए कि जो गोल नंबर 1 से लेके गोल नंबर 20 तक, अगर आपके सामने कभी क्रोनोलॉजी हो नंबर 1 से 20 तक, तो आप उनको इस तरीके से क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई आपसे अचानक से आके पूछे कि गोल नंबर 15 बताओ, तो आप क्या होगे, गोल नंबर 15 का मतलब तो लिफ्ट इन होता है। लिफ्ट इन मतलब लिफ्ट में तो लैंड डिग्रेडेशन होने से बचाने के लिए लिफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई बोले कि गोल नंबर 3 बताओ, तो गोल नंबर 3 का मतलब तो आपके दिमाग में आ जाएगा ट्री होता है, और ट्री का मतलब तो वो तो हेल्दी सा ट्री था। वो ट्री कैसा देखा था आपने, वो तो बड़ा हेल्दी था। ठीक है, हेल्दी सा ट्री था, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है ये गोल। अगर गोल नंबर 2 बोलेगा तो आपको क्या बोलेगा, शू दिमाग में आएगा। और शू कौन पहन के बैठे हैं, जो हंगरी लोग थे वो शू पहन के बैठे हुए थे। इस तरीके से आपके दिमाग में जो है पिक्चर बन जाएगी, और ये आपको जीवन भर याद रहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो दोस्तों ये मेरा पर्पस था आपको अवेयर करने का कि पढ़ाई करने के तरीके बदल चुके हैं। हम इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए रोट लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल होगी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि सभी को इस तरीके की नॉलेज का फायदा मिले। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।